एलियस हाउ कई सालों से एक सिलाई मशीन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर उसे एक वहशी बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे में सिलाई मशीन तैयार करने का हुक्म दिया। बादशाह का कहना था कि अगर 24 घंटे में वो ये सिलाई मशीन तैयार ना कर सका तो फिर इबरतनाक मौत के लिए तैयार रहे। एलियस हाउ ने इन 24 घंटों में अपनी सरतोड़ कोशिश की, लेकिन सिलाई मशीन ना बना सका और वहशी उसे मौत की जानिब ले जाने लगे। ऐसे में एलियस हाउ ने देखा कि इन वहशियों के हाथों में जो नेज़े मौजूद हैं उनके सिरों पर सुराख हैं। हाउ ने चीखना शुरू किया कि उसे थोड़ा सा वक्त और दिया जाए और ऐसे में उसकी आंख खुल गई। एलियस हाउ ख्वाब देख रहा था और उस वक्त सुबह के 4 बजे थे। वो अपने कमरे से निकला और वर्कशॉप की जानिब भागा और सुबह 9 बजे तक वो एक ऐसी सुई तैयार कर चुका था जिसके सिरे पर सुराख था, और यही वो मसला था जो कि उसकी सिलाई मशीन को दरपेश था, क्योंकि इससे पहले जो सुइयां थी उनके ऊपर वाले सिरे पर सुराख था। नाज़रीन, सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि एडिसन को लाइट बल्ब बनाने का आइडिया भी ख्वाब में ही आया था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, बेंजीन का स्ट्रक्चर और डीएनए का मॉडल सभी कहीं न कहीं ख्वाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और कदीम मिस्र के बाशिंदे ख्वाबों को खुदाओं की तरफ से पैगाम समझते थे। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत से लोग ख्वाबों को मुस्तकबिल की पेशनगोई करने का एक तरीका समझते हैं। क्या वाकई ख्वाब मुस्तकबिल की पेशनगोई करते हैं, या जीनियस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं, या फिर इस सब का कोई मानी, कोई मकसद, कोई मतलब नहीं? ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हमारी नींद का साइकिल 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, और एक ऐसा इंसान जो दिन में 8 घंटे सोए वो तकरीबन 4 से 5 ऐसे साइकिल्स में से गुजरता है। नींद के साइकिल की पहली स्टेज 5 से 10 मिनट के दौरानिए पर मुश्तमिल होती है। इसके दौरान दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार और मसल्स की हरकत कम हो जाती हैं, और जब ये एक्टिविटी मज़ीद गिरती है तो इंसान अपनी नींद के साइकिल के दूसरे स्टेज में चला जाता है। इस दूसरे स्टेज में नींद निस्बतन गहरी और हरकत मज़ीद सुस्त हो जाती हैं। तकरीबन 25 मिनट के दौरानिए के बाद इंसान डीप स्लीप में चला जाता है। इस दौरान वो आसानी से नहीं जागता, और अगर जगा दिया जाए तो फिर उसे कुछ देर के लिए इर्द गिर्द की समझ भी नहीं आती। डीप स्लीप के दौरान बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, मसल्स को और बोन्स को रिपेयर करता है। लेकिन जब सोए हुए इंसान को तकरीबन 90 मिनट गुजर चुके हों तो वो ड्रीम स्लीप में चला जाता है। इस दौरान इंसान की सांस की रफ्तार तेज होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग की एक्टिविटी भी मजीद तेज हो जाती है, और आंखों की पुतलियां हरकत करने लगती हैं। इसीलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट या फिर REM स्लीप भी कहते हैं। हमें ज़्यादातर ख्वाब इस REM स्लीप के दौरान ही आते हैं, और 8 घंटे की नींद में हर इंसान कमोबेश 2 घंटे ख्वाब देखते हुए गुजारता है। लेकिन ज़्यादातर ख्वाब हमें याद नहीं रहते। इसके पीछे है ब्रेन का मेमोरी सेंटर हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस REM स्लीप के दौरान मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं होता, और हमें महज वही ख्वाब याद रहते हैं जिनसे इमोशंस जुड़े हों, क्योंकि इमोशंस एमिगडाला को एक्टिवेट कर देते हैं। कंटिन्यूअल एक्टिवेशन थ्योरी का मानना है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर शट डाउन नहीं होता, बल्कि इस दौरान ये अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता रहता है और गैर ज़रूरी मालूमात को डिलीट कर देता है। REM स्लीप के दौरान किए गए ब्रेन स्कैन्स भी जाहिर करते हैं कि नींद के दौरान इंसान के मेमोरी और इमोशंस से जुड़े हुए हिस्से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन ट्रीट सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक ख्वाब हमें मुस्तकबिल के खतरात का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ये हमें जज्बाती तौर पर मजबूत बनाते हैं। यहीं पर एक और थ्योरी भी है जिसे एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट थ्योरी कहते हैं। थ्योरी के मुताबिक ख्वाब में हमारा दिमाग वो सब करता है जो हम असल दुनिया में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश तो हर किसी के दिल में कहीं न कहीं मौजूद होती है, लेकिन ये ख्वाहिश हकीकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, तो दिमाग इस ख्वाहिश का इजहार नींद के दौरान करता है। लेकिन एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ख्वाब महज बेहंगम और बेरब्त से ख्यालात और तस्वीर हैं जिन्हें जोड़कर हम एक मानी देने की कोशिश करते हैं। इन सब में से ठीक कौन कह रहा है? और अगर कोई ठीक कह रहा है तो फिर मुस्तकबिल की पेशन गोइयों और जीनियस आइडियाज़ का क्या होगा?
دوستوں، خواب بے معنی اور بے مقصد نہیں، یہ انسان کی یادداشت کو بہتر بناتے ہیں، اسے ایموشنلی اسٹرانگ کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی یا پھر اسے پلاننگ کا نام دے کر سبھی کسی نہ کسی حد تک ضرور کرتے ہیں، لیکن اس دوران ہم اپنے حالات و واقعات اور فزیکل ورلڈ کی لیمیٹیشنز کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن نیند کے دوران انسان کا ذہن ہر طرح کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اسی دوران وہ اپنے مستقبل کی کچھ شکلیں بھی بناتا ہے جسے ہم اپنے مطابق کوئی معنی دے لیتے ہیں۔ جیسے امریکن صدر ابراہم لنکن نے اپنی موت سے پہلے اپنے قتل کا خواب دیکھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی میں اس کے بارے میں سوچنے سے گریز کرتے ہوں، لیکن اس وقت کے ان کے ملک کے حالات اور ان کے ریسنٹ ایکشنز ان کے لاشعور میں تو محفوظ تھے۔ کہیں نہ کہیں اس چیز کا خدشہ موجود تھا، اور وہی خدشہ دماغ نے خواب کی صورت میں ظاہر کر دیا۔